restrictions? देखिए, ये है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि रेस्पिरेटरी वायरस है। और ये खासकर बच्चों में, मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ, तो ये बच्चों में ज़्यादातर 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें, और जो बड़े लोग हैं उनमें, जो ज़्यादा वृद्ध लोग हैं या फिर जिनको कोई इम्यून डेफिशिएंसी है या कोई इम्यूनोसप्रेशन है, उनमें ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ये वायरस जो है, ये लगभग 2001 में डिस्कवर हो चुका था, और इंडिया में भी 2008 के बाद से रिपोर्टेड है। हम लोग पीजीआई में, मैंने एक स्टडी भी किया था इसका, जिसमें हमारा कोई 7% बच्चे जो उसके होते हैं निमोनिया के, जिनको वायरल निमोनिया होता है, उनमें ये वायरस पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये वायरस पहले से ही मौजूद है, जो कि बच्चों में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, बड़ों में भी करता है। पहले इतना ज़्यादा इसका वर्कअप नहीं होता था, लेकिन कोविड के बाद क्योंकि हम सब बहुत सेंसिटाइज हो गए हैं कि कोई ऐसा वायरस हमारे कम्युनिटी में आ ना जाए जो पैंडेमिक कर दे या एपिडेमिक कर दे। तो सर्दियों के मौसम में ये होता है, और बच्चों में खास एक और वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, आरएसवी। उसके साथ कई बार इकट्ठा भी होता है ये, और उस वो सीजन होता है इन वायरसेस का, जो आजकल है एक्चुअली। तो हमारे देश में अभी तक 7-8 केसेस रिपोर्टेड हैं, हुए हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ये काफ़ी पाया जाता है। लेकिन इससे इतनी बड़ी इलनेस कोई नहीं होती है जिससे कि हमें बहुत डर जाना पड़े। हालांकि बच्चों में जो निमोनिया, जो भी वायरसेस करते हैं, उनसे हम डरते ही रहते हैं, क्योंकि बच्चों में खासकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे हम गंभीरता से लेते हैं, और उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। एक तो कि अगर किसी बच्चे को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साइन हो रहे हैं, जैसे बच्चे को बुखार के साथ जुकाम हो रहा है, या खांसी हो रही है, या उसकी सांस चल रही है, ज़्यादा तेज़ चल रही है, या उसकी छाती के ऊपर गड्ढे पड़ रहे हैं जब सांस लेते वक्त, तो ऐसा लग रहा है कि उसे तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तो हमें एकदम बच्चे को अस्पताल लेके आना चाहिए। और वहाँ पे उसका असेसमेंट किया जाता है, उसका देखा जाता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है कि नहीं है। इस बीमारी में खासकर एंटीबायोटिक देने से कोई, मतलब कोई उसका लाभ नहीं है, अनलेस कि ये वायरस के साथ साथ कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो उन उन सिचुएशंस में एंटीबायोटिक दिया जाता है। अदरवाइज इस वायरस के लिए कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेरे हिसाब से ह्यूमन मेटानिमो वायरस जो है, वो, उससे हमें इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे देश में पाया जाता है और इसका ट्रीटमेंट हम करते हैं। अक्सर मतलब ठीक हो जाते हैं बच्चे। सिर्फ